तो टैक्सी गाड़ियाँ निकल रही है। सारे कॉमर्शियल वाहन हैं, ऑटो वगैरह सब हैं। जयपुर के ड्राइवर जो हैं बहुत परेशान हो चुके हैं इन कंपनियों से। कंपनियां कब तक हमारी बात नहीं मानेगी, वही दिखा रहा है हमारे को। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, इधर भी जाम लग चुका है दोस्तों। मैं पूछ लूंगा बैठे बैठे दिखे माने भी बैठ जाओ और एक बार शांति सब बैठ जाओ एक बार बैठ जाओ नहीं देखते सब बैठ जाओ डिवाइस बंद करते हो डिवाइस भाई सारे डिवाइस बंद कर लो सारे बंद करो भाई साहब एक मिनट कोई एक आदमी की लड़ाई तो है कोई, सबके अधिकार के खातर आज आप सब एक हो यहाँ और फेक की मुसीबत है, सब भी परेशान है। ओला, उबर, रैपिडो, इंडिया, जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनी है, जितनी भी अपनी पहली मांग है जो गवर्नमेंट ने अभी नई रेट लिस्ट जारी करी है सिटी राइड के अकॉर्डिंग, उस रेट लिस्ट को लागू करवाना। दूसरी अपनी मांग है वह है इन कंपनियों के ऑफिस यहाँ होने चाहिए। आज ड्राइवर ने ऑनलाइन बुक करे 4 किलोमीटर दूर ले जाकर काट कर चला जाए, आपको कोई धड़ी चोरी बोली, कोई धड़ी चोरी बोली, और ये बहुत केस हो गया है ना। तो सबसे पहले इनके कार्यालय यहाँ होने चाहिए ताकि कस्टमर की केवाईसी आप क्या करते हो, ड्राइवर की तो आप पूरे डॉक्यूमेंट लेते हो, कस्टमर की आप क्या लेते हो, कस्टमर के ऊपर आपकी क्या कमांड है कि कोई भी अपराधी आता है ऑनलाइन बुक में ड्राइवर को थोड़ी पता लगता है कि अंदर 4 बैठे 4 सवारी बैठ सकती है। 4 जने एक ड्राइवर को कहीं भी ले जाके मार के गाड़ी लेके भाग जाते हैं। कंपनियां वो राइड अपने प्लेटफॉर्म से उड़ा देती है, ऐसा क्यों? तो इनके ऑफिस यहाँ होने चाहिए। तीसरी अपनी जो प्रमुखता से मांग है वो है ड्राइवर की सामाजिक सुरक्षा को सरकार सुनिश्चित करे। ये हमारी मुख्य 3 मांगे जिनको लेकर के जब तक कंपनियां रेटें नहीं बढ़ाएगी, सारी कंपनियां जितनी भी कंपनियां गवर्नमेंट द्वारा रेटें निर्धारित तो नहीं बढ़ाएगी, हम अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे। हम इन कंपनियों में गाड़ियां नहीं चलाएंगे। आज रात को 12:01 से यानी दिनांक 2 जब लागू हो जाएगी, हमारा अभियान चालू हो जाएगा। 3 दिन तक हम हमारे साथी भाइयों को समझाएंगे। तीसरे दिन हमारा सरकार का घेराव होगा। तीसरे दिन हम सीधा कलेक्ट्री का और कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे और वहां पर जाकर हमारी मांगों को बोलेंगे कि आप क्या चाहते हो। फिर अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है, उसके बाद में हमारा जो आंदोलन है किस दिशा में जाएगा उसकी जवाबदारी सरकार की होगी। इस आंदोलन के दौरान, अपन जो कार्य बहिष्कार के दौरान, अगर कोई सारथी भाई ऑनलाइन ऐप बेस्ड कंपनी में गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो वो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर चला रहा है। कोई भी संगठन ना तो किसी तोड़फोड़ का समर्थन करता है, लेकिन ना ही किसी को रोकने का या किसी जिम्मेदारी का प्रावधान है। भीड़ तंत्र का कोई नाम नहीं होता है। सबके पेट पर लात मार के सबके भले की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको भी हमारा साथ आना चाहिए। और जो चला रहा है वो स्वयं की रिस्क पर चला रहा है, हम उसकी कोई जवाबदारी नहीं लेंगे कि उसके साथ अगले चौराहे पर क्या घटित हो जाए। अगले चौराहे पर ये जनता उसके साथ में क्या करे, ये जनता जाने वो जाने। कोई तो संगठन जिम्मेदारी नहीं लेगा, ना ही कोई जवाबदारी लेगा। इसलिए निवेदन है हाथ जोड़ के, इन कंपनियों के खिलाफ आज एकजुट हो जाओ। और जो शोषण हो रहा है 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए किलोमीटर चल के, क्या ईमानदारी से बता देना आप गाड़ियों की किस्तें भर पा रहे हो क्या? अभी जो रेटें मिल रही है वो उन रेटों में कोई नहीं भर पा रहे ना, तो फिर हम ये गुलामी स्वीकार क्यों कर रहे हैं? इसलिए सर्व संगठन एकजुट होकर के, जयपुर के जितने भी संगठन है, राजस्थान वाहन चालक संघ, क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर यूनियन, जितने भी, हम सब एक मत हो चुके हैं। हम सब सारथी भाई आपस में भाई है। हमारा कोई जमीन का बंटवारा नहीं है। जहां सारथी हित की बात होगी हम सब एक मत और हमारी एक ताकत, एक बाजू बन के हम खड़े रहेंगे। और ये हमारी मुख्य रूप से इस बार आर पार की लड़ाई है। जब तक कंपनियां हमारी मांगों को मान के, सरकार इन कंपनियों पर दबाव बना के ये चीजें लागू नहीं करेगी, हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे।
कोई तिथि नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। हमारा आंदोलन कितना ही लंबा जा सकता है जब तक सरकारें हमारी बात नहीं मानेगी और इन कंपनियों पर दबाव बना के इनसे कानून इंप्लीमेंट नहीं करवाएगी, इनके कार्यालय जयपुर के अंदर नहीं लेकर आएंगे और हमारी मांगी पूरी नहीं होगी। तब तक किसी भाई का कोई सवाल है वो पूछ सकता है, मैं जवाब दूंगा। एक जना किसी के मन में कोई भी सवाल है, वो एक जना खड़ा होकर पूछ ले, हम उसको संतुष्ट करने का मैंने बताया जो इन्होंने बता दिया। अब आराम से आना सबको अपने को सबको एक मत होना पड़ेगा। ये नहीं है कि घर बैठ जाए, आना सबको। भाई लोगों को एक बात बताओ, चौथी मांग प्राइवेट बाइक हाँ, चौथी मांग अपनी ये है कि प्राइवेट गाड़ियों का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, जो मतलब इन कंपनियों के अंदर जो कॉमर्शियल एक्टिवेशन में चली जाती है, उनके ऊपर हम गवर्नमेंट से अभियान चलवा रहे हैं। वो गाड़ियां हम प्राइवेट गाड़ियों को कॉमर्शियल एक्टिविटी में नहीं चलने देंगे, चाहे ऑटो, बाइक, कार, टैक्सी, बस, कुछ भी हो। टैक्सी गाड़ी हम टैक्स क्यों भरते हैं? या तो गवर्नमेंट हमारा टैक्स माफ करे। हमारा बीमा महंगा होता है, फिटनेस परमिट, 1000 तरह के टैक्स लगते हैं हम पर। और प्राइवेट गाड़ी में 3 कागज होते हैं, पीयूसी, इंश्योरेंस और आरसी। इंश्योरेंस भी हमसे आधी गुना का, हमसे आधी रेट का 3 ही डॉक्यूमेंट होते हैं और हमारी फाइल बनती है पूरी। तो फिर हमें उन कागजों से निजात मिले या फिर इनको बैन किया जाए। हमारी पेट पर लात तो ये मार रहे हैं मुख्य रूप से। आज एक टैक्सी गाड़ी को एक बाइक वाला प्राइवेट गाड़ी लेके चला जाता है, प्राइवेट गाड़ी वाले 500 रुपए में उनको टैक्स भरना नहीं है, उनको कुछ करना नहीं है। उनके खर्चा क्या रहा है? खर्चा तो हमारे आ रहा है। हमारी गाड़ी का आप एवरेज निकालोगे, एक दिन की खड़ी गाड़ी का 700 रुपए का खर्चा है। आप पूरे महीने के, पूरे साल के डॉक्यूमेंटों को कैलकुलेशन करना, 700 रुपए पर डे का तो हमारी गाड़ी का खर्चा आता है। हम कहां से निकालेंगे जब प्राइवेट गाड़ियों को सरकार प्रतिबंधित नहीं करेगी? तो ये हमारी चौथी मांग है, 4 ही मांगे मुख्य रूप से। किसी भाई का कोई सवाल है वो पूछ सकता है, मैं जवाब देकर संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। ये सवाल तो सब हमारा भी। साथ हो तो आत्मा से होना, दिखावे के लिए साथ मत होना, दिखावे के लिए साथ मत होना, आत्मा से जुड़ना। आपके साथ है सब, लेकिन हर बार की तरह ये नहीं होना चाहिए कि आधी गाड़ियाँ बाहर है, रात यहाँ से ऑफलाइन ले जाएगी। अगर सवारी परेशान होगी, मेल करेगी ना, तो अपना सोल्यूशन होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। मैं तो सारी बॉडी तो परेशान है, वो सारथी भाई खुद जिम्मेदार होगा। एक भी डिलीट कर लेना है अपने फोन में से, जिससे फोन में ऐप मिल गया। पेशेंट है ना, तो 108 बुक करो भाई। आप तो अनइंस्टॉल सवारी लेके भी डिलीट कर दोगे, कर दो अपना।